जय माता दी दोस्तों। 2023 उत्पन्ना एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और महत्व कथा। दोस्तों वीडियो देखने से पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है और इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थ को दर्शन करने के बराबर प्राप्त होता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्म तक मिलता है। इस व्रत से जाप, तपस्या और दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के व्रत में से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन भोजन नहीं किया जाता। इसके बाद सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद छोटी मेज या जमीन पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छिड़काव कर धूप, दीप, नववेद आदि से विधिवत पूजा की जाती है। फिर भगवान को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और फलों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में केवल फलों का भोग ही लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान का ध्यान करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम माना जाता है। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है और साथ ही दान दिया जाता है। शाम के समय दीपदान के बाद फलहार ग्रहण किया जाता है। अगले दिन सुबह भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत बलवान और भयानक था। वह इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भाग गया और सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत बताया और कहा कि वह मुद्दतों से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में ही फिर रहे हैं। अब भगवान शिव ने कहा कि वे तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाएं, वहीं उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसा वचन सुनाकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि वह उनकी रक्षा करे। दैत्यों से सभी भयभीत होकर यह सब उनकी शरण में आए। वहाँ इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति, पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। सबके पिता माँ ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, मंत्र, तंत्र, होम, यज्ञ, कर्म कर्ता, यज्ञमान, आहुति, भक्तों भी वहाँ ही हैं। दैत्यों ने उनको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और वहाँ सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। वहाँ उन दैत्यों से उनकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि
ऐसा मानवीय दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? फिर इंद्र बोले कि प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नाम राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम पर एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यमा, वायु, चंद्रमा, ईशा आदि सब के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। वे कहता है कि उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाएं। यह सुनकर भगवान ने कहा कि देवताओं में शीघ्र ही उसका संहार करेंगे। वह चंद्रवती नगरी जाएं। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि पर गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डरकर मरे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें श्राप के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच रहा है। वहां अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक पर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमावती नामक सुंदर गुफा थी, जिसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा के गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर में उज्ज्वल कतिमाया रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा के उठे तो सब बातों को जानकर उसे देवी से कहा कि उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः वे उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित होंगे। जिस दिन वह प्रकट हुई वहां मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था। लगे